नमस्कार विद्यार्थियों, सूर्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पिछली क्लास में देखा था केंद्रीय प्रवृत्ति के मान और उसमें आपने पिछली क्लासों में देखा था कि समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपने समांतर माध्य ज्ञात किया था जब आपके पास केवल x का मान दे रखा था। अगर केवल x का मान दे रखा हो तब समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दूसरी स्थिति में आपने समांतर माध्य देखा था जब आपके पास x दे रखा था और f दे रखा था, तब समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या था, x भार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। फिर आपने तीसरी स्थिति में देखा था जब आपके पास वर्गीकृत सारणी दे रखी है, वहां से सबसे पहले क्या निकाला था, x का मान निकाला था और उसके बाद में क्या ज्ञात किया था, समांतर माध्य ज्ञात किया था। और चौथी स्थिति में आपने कल्पित माध्य ज्ञात किया था। कल्पित माध्य चलिए सूत्र क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f b बटा सिग्मा f। अब आज की कक्षा में देखेंगे माध्य। माध्य क्या होता है, किसी श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो उसका मध्य मान होता है वो क्या कहलाएगा, इसका माध्य कहलाएगा। यानी आपके पास कोई एक श्रेणी दे रखी है, जिस प्रकार से ये श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी को क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ये जो इसका मध्य बताता है वही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। माध्य को m के द्वारा दर्शाया जाता है। माध्य को किससे दर्शाते हैं, m के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आपके पास दो स्थिति बनेगी, जब आपके पास n जो आपके पास जो श्रेणी दे रखी है उसमें पदों की संख्या अगर विषम संख्या में हो तब माध्य का सूत्र क्या होगा, n प्लस 1 बटा 2 पद होगा। जब आपके पास n सम संख्या में हो तब आपके पास माध्य निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, n बटा 2 पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 पद और बटे में क्या देना है, 2 का भाग देना है। यदि आपके पास क्या हो, n सम हो, यदि n आपके क्या पास क्या हो, विषम संख्या में हो। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने पर ये फॉर्मूले कहां अप्लाई हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है 25 34 33 13 20 26 36 28 29 19 34 का आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा तरीका होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब देखो आपके पास आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी संख्या में लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी छोटे से आपको क्या करना है, बड़े क्रम में लिखना है। वो क्या होता है, आरोही क्रम। दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी, यानी बड़े क्रम से क्या करना है, छोटे क्रम में लिखना है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या और लास्ट में आपको क्या लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी हो गई, 19। 19 के बाद में क्या आएगा, नहीं सबसे पहले छोटी संख्या है 13। यहाँ से सबसे पहले छोटी संख्या है 13। 13 के बाद में है 19। 19 के बाद में है 20। 20 के बाद में है 25। 25 के बाद में है 26। 26 के बाद में है 28। 28 के बाद में है 33। फिर 34 दो बार है तो 34, 34 और 36। अब काउंट करो यहाँ से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके पास यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आगे, इसका मतलब टोटल बता गए। अब यहाँ से आपको आपके पास n का मतलब यहाँ से हमको काउंट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10। n क्या 10 सम होता है या विषम होता है, सम होता है। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब आपके पास n क्या हो, सम हो, उसके लिए माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर n बटा 2 पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 पद और बटे में क्या आ जाएगा, 2। अब देखो यहाँ से n बटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, n टोटल यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ n का मान कितना आ रहा है, 10। तो 10 बटा 2 पद
प्लस 10/2 प्लस 1वां पद और बटे में क्या आ जाएगा 2। 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5वां पद। यहाँ 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 5 और 5 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा छठा पद। तो क्या आ जाएगा 5वां पद प्लस छठा पद और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब आपके पास देखना है कि 5वां पद कौन सा है। यहाँ से 5वां पद देखेंगे तो 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है 26 प्लस छठा पद क्या है 28। दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 4 54/2 और इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। तो आपके पास जो ये श्रेणी दे रखी थी तो इसका मध्य पद कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से माध्य ज्ञात करना था। जब आपके पास से n है सम संख्या में तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और n विषम संख्या में तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये वाला। तो यहाँ पे n का मान सम था इसलिए आपने ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ से भाग गया तो 5वां पद और छठा पद आ गया तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका आपको क्या करना है हल करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार आपके पास आगे के दे रखा है 19 25 59 48 35 31 30 32 51 का माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य आ रहा है तो माध्य का मतलब सबसे पहले क्या करेंगे इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर अगर उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे इसका मतलब सबसे पहले छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कितनी आ रही है 19। तो सबसे पहले आ गया 19 के बाद में क्या आ रहा है 25। यहाँ पे आ गया 25। फिर कितना आ रहा है 30 के बाद में 31 के बाद में 32 के बाद में 35 के बाद में इससे बड़ा कौन सा आ रहा है 48 के बाद में 51 और 51 के बाद में 59। देखो यहाँ पे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 9 आ रही है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ रही है। इसका मतलब यहाँ से जो टोटल पद वो आ गए। अब आपके पास 9 देख रहे हैं 9 सम होता है या विषम होता है। तो 9 क्या होता है विषम होता है। तो विषम के लिए कौन सा सूत्र लगेगा माध्यक m बराबर n प्लस 1/2 पर। अब देखो यहाँ से n का मान क्या है 9 प्लस 1/2 पर 9 में 1 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10/2 पर। और 10/2 का मतलब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5वां पद। अब आपको इस श्रेणी में देखना है कि 5वां पद कौन सा होगा 1 2 3 4 5। तो इसका 5वां पद कितना आ रहा है इसका 5वां पद आ रहा है 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना आ रहा है 32। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 32। जब भी आपको माध्य के लिए बोला जाए यहाँ पर केवल आपको एक श्रेणी दे रखी है। केवल यहाँ पे आपके पास x का मान दे रखा है f का मान नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सी स्थिति है ये पहली स्थिति है। केवल आपके पास किसका मान दे रखा है x का। जब भी आपके पास x का मान दे रखा हो और माध्य का मान निकालना तो क्या करना है कि सबसे पहले इसको क्या करना है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ी संख्या के लिए आपको आरोही क्रम के बाद व्यवस्थित करने के बाद आपको देखना है कि इसमें सम संख्या आ रही है या विषम संख्या आ रही है। अगर सम संख्या आ रही है तब इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास n का मान विषम आ रहा है तब आपके पास ये फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार आपके पास आगे क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास x का मान ये दे रखा है और f का मान क्या दे रखा है ये दे रखा है। तो इस बारबर का बंटन का आपको क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। तो ये आपके पास कौन सी स्थिति आ गई सेकंड स्टेप आ गई आपके पास। तो देखो अब इसमें माध्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है x का मान लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। f का मान क्या दे रखा है f का मान दे रखा है 8 10
11, 16, 20, 25, 15, 9 और 6। अब देखो यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए क्या निकाला जाएगा, CF। CF का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता। यानी जब आपके पास x दे रखा हो, f दे रखा हो, तो यहाँ से माध्य निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, CF, संचयी बारंबारता। अब देखो संचयी बारंबारता यानी CF का मान यहाँ से किसका निकालेंगे, f से निकालेंगे। सबसे पहले f का मान कितना दे रखा है, 8, तो पहला CF कितना आ गया, 8। अब 8 में क्या करना है, 10 को जोड़ना है, 8 में 10 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 18। फिर 18 में 11 को जोड़ूंगा, 18 में 11 को जोड़ा जाएगा तो 11 और 18 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में जब 16 को जोड़ेंगे, यहाँ से 29 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 में 20 को जोड़ेंगे, 45 में 20 को जोड़ा जाएगा तो 65 हो जाएगा। 65 में 25 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। 90 में अगर 15 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 105। 105 में अगर 9 को जोड़ा जाएगा, 105 में 9 को जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। और 114 में 6 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। अपने पास यहाँ पे माध्य निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा n बराबर n/2। तो देखो यहाँ से n का मान यानी टोटल मान जो लास्ट में मान आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, n का मतलब यहाँ पे लास्ट में योग कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, तो n का मान कितना हो गया, 120। तो n बराबर 120/2 बराबर कितना आ गया, 60। अब देखो 60 कौन सी लाइन में आ रहा है, वो उसके ठीक सामने आपको क्या देख रहे हैं, x का मान देख रहे हैं। देखो 45 में 60 काउंट नहीं होता है, 65 में यहाँ से ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, यानी सबसे पहले क्या किया, इसका योग किया, इसका योग करने पर कितना आ रहा है, 120। तो सूत्र होता है m बराबर n/2। n का मान कितना है, 120। इसमें किसका भाग लेना है, 2 का, तो 2 का भाग लेने पर कितना आ गया, 60। अब 60 आपको देखना है कि 60 8 में भी नहीं आता है, 18 में भी नहीं आता है, 29 में भी नहीं आता है, 45 में भी नहीं आता है क्योंकि 60 से छोटा है। अब 65 का मतलब ये 60 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें 65 में 60 आएगा। तो इसके ठीक सामने x का मान होगा, वही क्या हो जाएगा, इसका माध्य। यानी इस संचयी बारंबारता के ठीक सामने x का मान होगा, वही क्या हो जाएगा, आपका माध्य। तो यहाँ से m का मान कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 65 के ठीक सामने x का मान कितना आ रहा है, 5 है, इसलिए यहाँ पर माध्य भी कितना हो जाएगा, 5 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो सेकंड स्टेप में आपको इस प्रकार से x और f दे रखा होगा। तो सबसे पहले CF का मान ज्ञात करना है। CF का मान ज्ञात करने के बाद n बराबर होता है n/2। n आपने जो टोटल योग किया है वो, और 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 60 है। अब आपको देखना है कि 60 कौन सी संख्या में आता है, CF में देखना है कि 60 कहाँ आता है, 65 में आएगा। 65 में जो मान आया है उसके ठीक सामने वाली संख्या में आपका x का मान देखना है, और x का मान होगा वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका माध्य। तो यहाँ से माध्य कितना हो गया, 5। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार आपके पास आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको प्राप्तांक दे रखे और ये f का मान दे रखा है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। इसका मतलब आपके पास है x और f का मान दे रखा है। तो सबसे पहले प्राप्तांक x का मान हो गया, तो यहाँ से x का मान 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। फिर f का मान क्या दे रखा है, f का मान दे रखा है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4। आपको बताया था जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करना है, आपको CF ज्ञात करना है यहाँ से। तो CF कैसे ज्ञात करते हैं, f का इसका पहला मान क्या है, 2, वही क्या हो गया, तो पहले इसका मान हो गया, CF का मान हो गया 2। अब 2 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ा जाएगा, 2 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 10, 10 में 16 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 26, 26 में 26 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 52, 52 में 20 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो गया, 72, 72 में 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 88, 88 में 7 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 95, और 95 में 4 को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 99। तो यहाँ से n का मान कितना हो गया, 99, यानी जो लास्ट मान होगा वही क्या हो जाएगा, आपका n। अब यहाँ से माध्य कैसे निकालते हैं, m बराबर क्या होता है, n/2। n का मान आ गया 99/2। अब यहाँ से
इसका भाग देंगे, यहाँ से भाग देंगे तो इसका भाग दिया कितनी बार 4 9.5 यानी 49.5। आपको देखना है कि CF में कहाँ आएगा, क्या ये इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, इससे छोटा है इसमें नहीं आएगा, जबकि 52 इससे बड़ा है, इसका मतलब है 49.5 इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या बताया था, CF में जो मान आता है उस पे आपको क्या देखना है, ठीक सामने वाले x का मान देखना है। तो यहाँ से x का मान कितना है 30, तो यहाँ से माध्य का आपका कितना हो जाएगा 30 और आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, माध्य के आते करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके साथ ही आपका ये सेकंड स्टेप का टॉपिक क्या होता है कंप्लीट। थैंक यू।